अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको मैं घर में निमकोल बनाने का तरीका बताऊंगी कि आपने घर में किस तरह निमकोल बनाना है। क्योंकि बाज़ बच्चों को, बड़ों को पेचिस बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, खून की कमी हो जाती है, पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है जब हमें बहुत ज़्यादा उल्टियाँ आती हैं या हमें बहुत ज़्यादा पेचिस लगते हैं। तो ORS बनाने के लिए हम जिन चीज़ों का हमने इस्तेमाल करना है वो घर में के अंदर चीज़ें मौजूद हैं। वैसे तो बाज़ार में शाशे मिल जाते हैं, अगर दुकानें बंद हैं, बहुत मसला होता है, बाज़ार में जाने का टाइम नहीं है, तो रात के टाइम ऐसा इशू आ गया तो आप घर के अंदर ये चीज़ें लेकर निमकोल को तैयार करके मरीज़ को पिला सकते हैं। ये फ़ौरी असर करने वाला निमकोल है जो मैं आज आपको बताऊँगी, जिसमें आपने चीनी का इस्तेमाल करना है और आपने मीठा सोडा आपने लेना है और लाहौरी नमक का आपने इस्तेमाल करना है और लीमू का इस्तेमाल करना है। अब आपने इस नुस्खे को बनाना कैसे है, आपने 4 गिलास पानी लेकर उबाल कर ठंडा कर लेना है। इसके बाद आपने 8 चम्मच चीनी इसमें मिलानी है। आधी चम्मच आपने नमक, ये जो लाहौरी नमक है इसको पीस लें, आधी चम्मच आपने नमक भी डाल देना है। 1 अदद लीमू का रस आपने निकाल कर वो इसमें ऐड कर देना है। 1 चुटकी, जितना ही चुटकी है आपका ये मीठा सोडा चुटकी में आ जाए, वो आपने मीठा सोडा, खाने वाला सोडा आपने इस के अंदर मिक्स कर देना है, जो कि आपने 4 गिलास पानी लिया है। उसके बाद आपने इसको बोतल में भर कर रख लें। सुबह, दोपहर, शाम मरीज़ को पिलाएं। खाने के साथ भी ये दवाई आप पी सकते हैं। ये निमकोल बहुत बेहतरीन है, घर के अंदर चीज़ें बनाकर आप इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि आपकी ये कमज़ोरी को ख़त्म कर देगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंसान उठता है, टांगें कँपाती हैं और ऐसा होता है कि जैसे बस हम गिर जाएंगे, क्योंकि मोशन करने के बाद इंसान में हिम्मत, ताकत नहीं रहती। तो इसके बाद आपने नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाना है। खिचड़ी, दलिया अपने मरीज़ को देना है। कोई भी ठोस ग़िज़ा आपने इस्तेमाल नहीं करानी, क्योंकि हमारी आंतें नरम हो चुकी होती हैं। अगर हमारी आंतें बहुत ज़्यादा, अगर हम कुछ चीज़ें खाते हैं ठोस, तो हमारी आंतों में ज़ख़म होने का अंदेशा है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि आप मरीज़ को नरम ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं और ये पानी ज़रूर पिलाएं। और जो पानी बाकी हो तो आप फ्रिज में रखें। इसके बाद आप जो है मरीज़ को पिलाते रहें। अगर गर्मी है तो फ्रिज में रख लें, सर्दी है तो बाहर ही आप रख सकते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो कि आपको ये नुकसान देगी। दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को और दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी ये मेरे नुस्खे को बनाएं और अपने मरीज़ को फ़ायदा दें। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।